होप कि आपने पहली वाली वीडियोस देखेंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सफ़र के आगे जो चल रहा था उसके तरफ। प्रैक्टिस सेट नंबर 5.2 हमारा चल रहा था, स्लोप ऑफ लाइन के ऊपर डिस्कस किया हमने। उसके ऊपर कुछ हमारे पास जो बेसिक्स पॉइंट्स वगैरह थे वो उसके ऊपर भी हमने कॉपी डाउन किया था कि 5.3 की बात चल रही थी, है ना, स्लोप ऑफ लाइन के बारे में। तो वहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन के दो फार्मूले थे हमारे पास। इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आर गिवन देन क्या लेना है, और इफ़ थीटा एंगल जो दिया हुआ रहेगा हमारे पास वो दिया हुआ तो तब क्या लेना है, बराबर है। तो स्लोप ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय एम, हमने देखा था वहाँ पे। तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एक हो गया था। देन स्लोप ऑफ लाइन m इज आल्सो इक्वल्स टू tan थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन था वहाँ पे क्या दिया था, tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके ऊपर भी हमने डिस्कस किया हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इन सच टाइप्स ऑफ एंगल्स इफ एंगल्स आर गिवन। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन जो था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। उसमें तो कुछ आंसर्स कराया था मैंने, क्योंकि सेम मेथड के आंसर्स है, सेम नेचर के आंसर्स हैं। ओनली द डिफरेंस इज बिटवीन देयर पॉइंट्स, नेम ऑफ द पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कॉपी करना था प्रॉपरली रेस्ट ऑफ द आंसर्स। अभी यहाँ पे आगे देखिए क्वेश्चन किया दिया है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। देखें ये स्लोप ऑफ लाइन की फॉर्म, मतलब आपको स्लोप ऑफ लाइन का जो टॉपिक चला उसमें वेदर द डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई कोलिनियर वाली जो हमने 5.1 में डिस्कस किया था, कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा था कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 और मोर लाइंस पासिंग ऑन अ लाइन, ट्रैवलिंग ऑन अ लाइन, कि 3 और मोर पॉइंट्स एक ही लाइन से पास हो रहे, सच पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर पॉइंट्स, करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलिनियर हमने वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या किया था, डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। सपोज करो आपको ना पॉइंट दिए हुए, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है तो आपने क्या किया था, डिस्टेंस फार्मूले में पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया और फिर उसके बाद ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। सपोज करो ए बी का डिस्टेंस जो ये आ गया 6 आ गया, बी सी का डिस्टेंस जो है सपोज करो ये 5 आ गया और ए सी का डिस्टेंस 11 आ गया। आपने क्या बोला, ये आपका फर्स्ट आंसर, ये आपका सेकंड आंसर, फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर, और ये आपने कहा क्या था, थर्ड आंसर। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात चल रही, ठीक है। इफ द फर्स्ट आंसर प्लस सेकंड आंसर इज इक्वल टू द आंसर ऑफ थर्ड वन, कि भाई दो स्मॉलर आंसर इक्वल टू ग्रेटर आंसर अगर हो गया तो उस समय हमने क्या बोला था कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 या फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर जो है पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, स्लोप ऑफ लाइन, क्योंकि 5.3 में स्लोप ऑफ लाइन है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही काम की बात है जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी ना, लिसन हियर एवरीवन। देखो हम जब 5.1 में कर रहे थे तो उसने बोला कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, डिटरमाइन करना है। अभी 5.3 में भी क्या बोला, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। यहाँ पे उसने जैसे फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, अलजबरा की बात कर रहा हूँ मैं, अलजबरा में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वहाँ पे बोला है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, सॉल्व बाय फार्मूला मेथड। यहाँ पे मेथड का नाम मेंशन करा क्या, नहीं, ओनली द क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। उसमें कौन सी मेथड लेनी वो डिस्कस किया क्या, वो मेंशन किया क्या, नहीं। इसका मतलब ये हुआ क्या, हम जो इजी लगेगा उसके साथ जाएंगे। तो कहना है चाह रहा मैं आपसे, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आपको वेरीफाई करना है, डिटरमाइन करना है वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, आप जाओ स्लोप ऑफ लाइन के फॉर्मूले के साथ। किसके साथ, स्लोप ऑफ लाइन के। सर ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। देखो इसका एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करें, इसका एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करें, इसका एक बार डिस्टेंस फाइंड आउट करें और कंपेयर भी करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ लाइन में क्या रहता है मालूम क्या, सुनो, if the slope of AB is equal to slope of BC, slope of AB is equal to slope of BC, then the points are collinear points. Got it? Then the points are collinear points. इतना क्लियर है। चलो तो आगे बढ़े फिर। देखो भाई अब यहाँ पे ये क्या रहेगा हमारा, अगर इन दोनों में बात कर रहे हैं तो इन दोनों के लिए देख लो, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया फिर आपका x2 हो गया, y2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। इतना क्लियर है। इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे अपन। पहले देखो, हाँ यहाँ पे लगाया आपने स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा, ए बी, स्लोप ऑफ लाइन कौन सा, ए बी। फार्मूला बताओ, y2 माइनस y1, फार्मूला याद हो गया सबको, अरे बोलो, ऑप्शन ही नहीं, दूसरा याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन
x2 माइनस x1। क्लियर है? यहाँ पे देखो मैं तो लिखता हूँ, आपने नीचे लिखना y2 कितना है आपके पास 1 माइनस y1 कितना है -1। तो देखो ये भी माइनस है तो दूसरा माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ये माइनस फार्मूले का, ये माइनस इसका खुद का है अपॉन x2 क्या है आपके पास 0 माइनस x1 कौन है आपके पास -1। इतना क्लियर है? सुनो जरा। तो देख बेटे ये 1 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस कौन 1। और हर नंबर के अपॉन में तो 1 होता है, ठीक है ना बेटे। 1 + 1 2 और अपॉन में 1 बोले तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। नाउ एंड स्लोप ऑफ लाइन बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन। अच्छा सुनो, जब ए बी पे लगाया तो बोला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और जब बी सी पे लगाया तो क्या बोलेंगे y3 माइनस, यस यस वेरी गुड, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस, देखिए फिर आगे यहाँ पे क्या होगा। ओके y3 कितना है आपके पास 3 है, माइनस y2 कितना है 1 अपॉन में x3 कितना है भाई 1 माइनस x2 कितना है 0, 3 माइनस 1 2 अपॉन में 1 मतलब 2 आ गया। ये सेकंड आंसर हो गया। देखो भाई फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर बोथ आर इक्वल, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर स्लोप, देखो ये इक्वल है ये इक्वल है तो इसके सामने वाला ये, ठीक है ना, इसके सामने वाला ये हो जाएगा यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन BC और स्लोप ऑफ लाइन AB, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन BC, सॉरी पहले वाला छोड़ा, स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल हो जाएगा किसके, स्लोप ऑफ लाइन BC के। समझ में आ रहा है क्या चल रहा हूँ? अब मैं क्या बोला आपको, इफ द स्लोप ऑफ लाइन AB एंड स्लोप ऑफ लाइन BC आर इक्वल देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, देयरफॉर पॉइंट्स A B C आर कोलिनियर पॉइंट्स, आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इसको कैसे, ऐसी जो पहले वाला किया आपने, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, ये y2 हो गया आपका, ठीक है ना। ये वाला क्या हो गया भाई x3 एंड y3। पहले स्लोप ऑफ लाइन DE, स्लोप ऑफ लाइन DE इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है बेटे -3 अपॉन में x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है -2, कितना है -2। इतना क्लियर है? इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 + 2 1 + 2, ठीक है। 3/3 1 3/3 1, ये किसका आंसर हो गया बेटे, स्लोप ऑफ लाइन DE। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या चल रहा, ठीक है। अच्छा ये DE का आंसर हो गया। अब स्लोप किसका, DF का, एंड स्लोप ऑफ लाइन DF, सॉरी EF, DE EF, ठीक है EF। तो यहाँ पे फॉर्मूला बताओ क्या लगाएंगे, y3 माइनस, हाँ y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस, समझ में आ रहा क्या चल रहा, बोलो y3 कितना दिया 1 माइनस y2 कितना दिया 0, तो आंसर क्या हो गया 1 माइनस 0 अपॉन x3 कितना है बेटे 2 है, माइनस x2 कितना है 1 है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 और 2 माइनस 1 1 अपॉन 1 1, ये हो गया सेकंड आंसर। बताए भाई फर्स्ट आंसर क्या है 1, सेकंड आंसर क्या है 1, दोनों इक्वल हो गए फ्रॉम फर्स्ट आंसर एंड सेकंड आंसर। अगर वो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो गया इक्वल हो गया। ये किसका आंसर है, स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ लाइन
ई एफ, ठीक है। सो आप क्या मेंशन लिखोगे यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड स्लोप ऑफ लाइन डी ई, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन डी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ई एफ, ठीक है। देयर फोर पॉइंट्स क्या, डी ई एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर, चलेगा इतना, क्लियर है। देखो फर्स्ट और सेकंड आंसर हो गया, बाकी जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वाला आंसर है सेम मेथड पे सेम पैटर्न पे, लेकिन अब यहाँ पे रेशो में दिख रहा है। कभी कभी स्टूडेंट्स रूट वाले क्वेश्चन हो गए, सेम सेम साइन आ गया, रेशो में अगर थोड़ा डर लगता कैसे करेंगे, इसलिए मैं इसको करवा देता हूँ, ठीक है। चले यहाँ पे एज यूजुअल ये हमारा क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, ओके, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, देन ये क्या हो गया x3 और ये क्या हो गया y3, क्लियर है, ठीक है, फाइन। ना लिसन, स्लोप ऑफ ए के है ना, स्लोप ऑफ लाइन ए के इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बोलो भाई क्या आएगा, y2 कौन है, ओके 5/2 माइनस y1 कौन है 4 अपॉन x2 माइनस 2 माइनस x1 क्या है -4, क्लियर है। देखो अभी ऊपर वाले को रहने दो एज इट इज, या फिर एक काम करो इधर ध्यान दो जरा, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस कौन 4, समझाते टाइम पे लिखना नहीं, कभी से नहीं लिखना, मैथ्स हो जाए साइंस हो जाए, है ना, इसमें ना क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट नंबर पे जाता है टू अंडरस्टैंड कि भाई समझ में आ जाए, सेकंड पे आता है लिखना करके। चलो ना लिसन हियर है बेटे, सुनो, a अपॉन b माइनस सी, एवरीवन पे अटेंशन, ना a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू a माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b इंटू सी बी सी ऑल अपॉन b, इतना क्लियर है। नंबर ऑफ टाइम्स हमने डिस्कस किया है इसके ऊपर, है ना। चले तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखो भाई, 5 को 5 लिखा माइनस 2 4 ज़ा 8 एंड ऑल अपॉन 2, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छे से नज़र आ जाए, वैसे तो नज़र आ रहा, बोलना कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई तो यहाँ पे क्या लिखा आपने इसको, यहाँ पे लिखा 5 माइनस 2 4 ज़ा 8 अपॉन, अरे जब आंसर कॉपी करोगे ना तो इसको भी साइड में नोट करके कॉपी करना, ठीक है। ये अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया, इतना क्लियर है। चलो यहाँ पे देखो 5 माइनस 8 कितना होता है -3 अपॉन में 2 ऑल अपॉन -2 प्लस 4, देखो अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। अब 4 माइनस 2 कितना होता है 2, ग्रेटर साइन पॉजिटिव, ग्रेटर नंबर का साइन क्या पॉजिटिव है, तो आंसर क्या रहेगा पॉजिटिव, इतना क्लियर है। अच्छा सुनो, हाँ a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, कितना प्यारा, देखो एक बेसिक आपको ये मिल गया जिसका रिवीजन हो गया। दूसरा बेसिक a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी, क्योंकि ये अलग है ना, ये न्यूमरेटर अलग है, ये हो गया न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे केस में क्या करो, जस्ट लिसन हियर ना, a अपॉन बी एज इट इज लिखा, ये डिवाइडेड बाय को मैंने ऐसे लिखा और यहाँ पे लिखा सी, इतना क्लियर है। अरे समझ में आ रहा क्या, ठीक है ना, ओके। ना लिसन, लेट मी राइट a अपॉन बी डिवाइडेड बाय c अपॉन d, टू डिवाइड एनी टू रैशनल नंबर इज नथिंग बट टू मल्टीप्लाई द रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड, है ना, कि भाई फर्स्ट को आपको क्या करना है एज इट इज लिखना है। सुनो मेरी बात, जब भी डिवीजन का आ जाए तो फर्स्ट वाला नंबर एज इट इज आएगा, डिवीजन का अपोजिट रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेशन, तो c अपॉन d का d अपॉन c, तो डिवीजन के प्लेस पे मल्टीप्लिकेशन। अब ये c है तो बेटा ये c नहीं है, इट इज नॉट c, इट इज c अपॉन 1, अब ये दिख रहा है c अपॉन d है, यहाँ पे अपॉन में है क्या, नहीं मीन्स क्या है 1 है, तो ये c अपॉन 1 है, तो ये c अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन c, a 1 ज़ा a अपॉन b इंटू सी बी सी, डिवीजन का तो रूल पता है ना आपको,
न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो ध्यान देना ज़रा, a अपॉन बी ऑल अपॉन सी, गॉट इट एवरीवन, इतना क्लियर है। चलो सुनो, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया। बताओ क्या लिखूं? a अपॉन b इंटू सी, ए अपॉन बी इंटू सी, इतना क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा फिर? -3 अपॉन 4, ये हो गया फर्स्ट आंसर। ये क्या हो गया आपका फर्स्ट आंसर। अभी सेकंड आंसर लिखने को जगह ही नहीं बची अपने को। एक काम करेंगे अपन, यही पार्टीशन कर देंगे, ठीक है ना। अब ये मैंने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं करना, इसको एकदम लास्ट में कॉपी करना नोट करके, और आपका जो पेज है, आपकी नोटबुक का जो पेज है ना रजिस्टर का, उसको अच्छे से थोड़ा डिवाइड करके कि भाई आपने हाफ हाफ कर लिया, तो हाफ पार्ट में ये आएगा, हाफ पार्ट में ये आएगा, और यहीं कहीं ऊपर नीचे में इसको नोट करके कर देना साइड में, ठीक है। मेरे जैसा ऐसा गड़बड़ नहीं करना। देखो यहाँ पे, अच्छा ये स्लोप ऑफ लाइन एक ही हो गया ना, अभी कौन आएगा? के एन। नाउ स्लोप ऑफ लाइन के एन इज इक्वल टू, बोलो फॉर्मूला क्या लगाओगे? y3 माइनस y2, y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2, इतना क्लियर है? इज इक्वल टू, बोलो y3 क्या है आपके पास? -2, फिर माइनस y2 कौन है? 5 अपॉन 2 अपॉन में x3 4 माइनस x2 -2। पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, देन फॉर्मूले में क्या किया, जो वैल्यूज है उसको पुटअप किया ना। देखो क्या क्या अप्लाई होता है, इज इक्वल टू, पहले अपन करेंगे अपॉन वाला, बोलो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 + 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपॉन में लिखा 4 + 2 6 आ गया। अभी ऊपर वाले को करते काम। हाँ देखो भाई, मुझे बताओ ये, और अभी जो सेकंड वाला इसमें जो लगेगा, यहाँ पे a अपॉन बी माइनस सी है, और ये और क्या रहता है? a माइनस बी अपॉन सी। रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम। अगर यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस हो गया, अगर प्लस होता तो प्लस होता, प्लस होता तो प्लस होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अभी हम माइनस की बात करें। बोलो यहाँ पे भी क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाइड बाय सी, ए सी, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ठीक है। बाद में कौन? b ऑल अपॉन कौन? c। ये वो वाला कि a माइनस बी अपॉन सी वाला केस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दिख रहा है, -2। तो बेटे 2 2 ज़ा 4, कौन सा 4? -4, कौन सा 4? -4, ठीक है ना। फिर ये -5 अपॉन में कौन है? 2 है, अपॉन में कौन है? 2 है। अब बताओ, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सेम साइन रहे तो एडिशन होता, सेम साइन रहे तो एडिशन। तो -4 -5 -9 अपॉन में कौन है? 2 है। फिर से वो a अपॉन बी अपॉन सी, a अपॉन बी ऑल अपॉन सी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, a अपॉन बी ऑल अपॉन सी, क्योंकि ये दोनों अलग है और ये अलग है, मतलब ये दोनों एक साथ है और ये अलग है, ठीक है ना। ये a अपॉन बी है और ऑल अपॉन सी है, तो वो वाला केस लगेगा आपका। क्या आएगा? a अपॉन बी सी, a अपॉन बी सी। देखो ये हो गया a अपॉन बी इंटू सी, इतना क्लियर है? बताओ कुछ कैंसिल हो रहा क्या? क्या हो रहा? ओके, ये 3 3 ज़ा, ये 3 2 ज़ा, अब क्या रह गया? -3 अपॉन 2 2 ज़ा 4। ये हो गया आपका सेकंड आंसर। क्या हो गया भाई? सेकंड आंसर। और व्हाट, दिस इज द आंसर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन के एन, क्लियर है? और ये किसका आंसर था? स्लोप ऑफ लाइन ए के, स्लोप ऑफ लाइन ए के। बताओ फर्स्ट आंसर सेकंड आंसर सेम है क्या? हाँ देखो, -3 अपॉन 4 -3 अपॉन 4, देन व्हाट टू राइट हियर? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट आंसर एंड सेकेंड आंसर, दोनों का राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा? राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी क्या हो जाएगा? दोनों का सेम हो जाएगा। देखो भाई, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि दोनों का लेफ्ट हैंड ए के एंड के एन, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए के जो है इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन के एन, स्लोप्स आर इक्वल, देयरफॉर पॉइंट्स कौन से? ए के एंड एन आर कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर। समझ में आ रहा है क्या करना है?
इसको समझ लो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर जो ये है कौन से वाला, 4th वाला 5.3 का, ठीक है। एक बात समझिए आप, पॉइंट ए बी सी, पॉइंट्स ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, आर द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल, क्लियर है। अब ये ट्राइंगल के वर्टाइसेस है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच साइड, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा गौर करें आप, ये कौन है x1, ये कौन y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आप क्या करोगे, उसने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, समझो हाँ, ये मतलब आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ए बी सी हो गया, ट्राइंगल हो गया, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी, स्लोप ऑफ लाइन ए सी, ठीक है, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे देखें आप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू, बोलो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इतना क्लियर है। देखो y2 कौन 4 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 कौन 0 माइनस x1 कौन है ना, x1 दिख रहा है ना, अभी मैंने लेबल नहीं किया यहाँ पे, ये सोच के कि आप अंडरस्टूड है, और इतने अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है। बताओ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 प्लस 1 4 प्लस 1 5, और 0 में से माइनस किया 1 माइनस 1, 4 प्लस 1 5 अपॉन में कौन माइनस 1 प्लस अपॉन माइनस माइनस कौन 5, और हम हर नंबर के अपॉन में तो 1 रहता, तो ये किसका आंसर हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एक आंसर ये हो गया। नाउ स्लोप ऑफ लाइन बी सी, अब इसमें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, ये इसको बोलो x1 y1 x2 y2, अब यहाँ से y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 कौन, देखो बात किसकी चल रही, BC की, तो अब हम B और C को देखेंगे, ये 1 1 और ये 2 2 हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 3 माइनस कितना 4 अपॉन माइनस 5 माइनस कितना 0, क्लियर है। 3 माइनस 4 कितना होता है, कितना माइनस 1, चले ठीक है, और अपॉन वाद कितना आएगा, कौन सा 5, ऐसा मुझे बताओ, 5 में से माइनस करे 0 तो कितना हो रहा 5, और माइनस 5 में से माइनस करे 0 तो माइनस 5, ठीक है ना भाई। एक बात सुन लें आप, हाँ यहाँ पे 4 प्लस 0 है और 4 माइनस 0 है, आप मैंने एक नंबर में प्लस किया 0 तो कुछ नहीं किया, आंसर वही आएगा। आपके पास 5 रुपीज़ है, कितने रुपीज़ है 5 रुपीज़, 5 रुपीज़ में प्लस किया 0 तो कितना आंसर आएगा 5, आपके पास 5 रुपीज़ है, उसमें से माइनस किया 0 तो कितना माइनस किया, कुछ भी नहीं, 0 प्लस किया कुछ भी नहीं, 0 माइनस किया कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, माइनस, बोलो ना गरीबो, -5, माइनस अपॉन माइनस, ओके, आंसर क्या आएगा 1/5, 1/5, समझ में आ रहा क्या चल रहा, स्लोप ऑफ लाइन BC, क्लियर है। देखो उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट है ना, स्लोप ऑफ लाइन AC, स्लोप ऑफ लाइन AC इज इक्वल्स टू कितना आ रहा भाई। अब देखो बात किसकी चढ़ी, A और C की, तो यहाँ पे ये दोनों कौन x1 y1 और ये दोनों कौन x2 y2, तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लियर है, ठीक है। बता भाई y2 3 माइनस y1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 5 माइनस x1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 प्लस, अच्छा इधर देखो चलो जाने दो, 3 प्लस 1 अपॉन सेम साइन है तो एडिशन, तो बताओ कितना आएगा 6, कौन से वाला है ना, इस ना 3 प्लस 1 4 अपॉन में प्लस अपॉन माइनस माइनस ही रहेगा, दोनों किसके मल्टीपल है 2 के, कहाँ पे जाएगा 2 के साथ, कहाँ पे जाएगा 3 के साथ, तो आंसर क्या होगा -2/3, -2/3, एंड इट इज द आंसर ऑफ स्लोप ऑफ
line, slope of line AC, slope of line AC. Understand the answer? So like this only we have to find the answers or slope of the lines. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है। इसके पहले हमने 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्या बोल रहा है कि आपके पास 4 कोऑर्डिनेट, 4 पॉइंट दिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, और उसके कोऑर्डिनेट भी दिया, एंड वी हैव टू शो दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। व्हाट इज पैरेललोग्राम? नहीं, 4 साइडेड क्लोज फिगर तो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, अपोजिट साइड्स पैरेलल, अ क्वाड्रिलेटरल। भाई क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एक मतलब नाम हो गया है ना। अब उसमें मतलब जो भी बोलते हैं उसको आप, अब उसकी सब फैमिली जो रहेंगे, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट्स हो गए, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस है, ट्रेपेजियम है, ऑल दीज आर द फैमिली मेंबर और आर द पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज ऑल आर 4 साइडेड क्लोज फिगर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग उसकी डेफिनेशन है, प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। तो व्हाट इज पैरेललोग्राम? क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स, क्या बोला आपने? पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्लियर है यहाँ पे? अब यहाँ पे एक पैरेलल तो हो गया, ठीक है ना, पैरेलल तो हो गया। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि मैंने इंट्रोडक्शन में जो बताया था, इफ स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल, इफ स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। डे फर्स्ट में अपने 5.3 से पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। इफ स्लोप ऑफ 2 लाइन्स आर इक्वल देन द लाइन्स आर पैरेलल। और इसका वाइस वर्सा, इसका कॉन्वर्स क्या था, रिवर्स, कि इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, देयर स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है ना। मैं थोड़ी देर के लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे टू लेट यू अंडरस्टैंड। देखो भाई, सपोज करें हमारे पास ये कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम है, हमने कोशिश की समझाने की कि इस तरह से रहा होगा, ठीक है ना। कुछ देखें ए बी सी डी, ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकंड आंसर, ये हो गया थर्ड आंसर, ये हो गया फोर्थ आंसर। अकॉर्डिंग टू द फिगर, जो हमको फिगर में दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन सी डी तो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। इन केस अगर सर सेम नहीं आया तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, देख लो, इसको चेक करेंगे अपन। यहाँ पे ये होगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। एक ऑप्शन ये भी तो हो सकता कि भाई मैं ऐसे गया तो ए बी और सी डी का स्लोप एक हो गया, और ऐसे भी गया तो ए बी और सी डी का स्लोप एक हो गया ना। सिर्फ डिस्टेंस डिफरेंस क्या में आ गया, यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया, वो लेंथ और ब्रेथ की जो बात आती है। तो क्लियर है? तो यहाँ पे इसको समझ ले थोड़ा। आप क्या करें, देखो आपको हर बार है ना बात करनी पड़ेगी यहाँ पे किसके बारे में, x1 y1 x2 y2 के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। किसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे? स्लोप ऑफ ए बी। देखो हाँ, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। अब स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1, ठीक है ना, y2 माइनस y2 माइनस y1, y2 माइनस y। अब मैंने यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखा, तो इतना क्लियर होना चाहिए, समझ में आ रहा ना आपके, ठीक है ना। या फिर रहने दो भाई, नहीं तो और टेंशन में आ जाएंगे कि फॉर्मूला नहीं लिखा। देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y2 कौन 2 माइनस y1 कौन -7 अपॉन x2 कौन -1 माइनस x1 कौन -4। इतना क्लियर है? माइनस इंटू माइनस प्लस 2 + 7 अपॉन ये -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस में कौन, ठीक है ना, 2 + 7 9 अपॉन, बताओ क्या आएगा आंसर, कौन सा 3, प्लस वाला माइनस वाला, प्लस वाला, बिकॉज ग्रेटर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज पॉजिटिव। 3 1 जा 3 3 जा, आंसर नंबर 1। लेट मी राइट हियर, आंसर नंबर 1 कितना आ गया, 3 आ गया। किसका आंसर आया? स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ठीक है ना। उसके बाद देखो स्लोप ऑफ लाइन, अच्छा ए बी का हो गया, अब कौन, देखो ए बी हो गया, ए बी के बाद बी सी, बी सी के बाद सी डी, सी डी के बाद ए डी, तो यहाँ पे आएगा स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। अब इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो बी सी के बारे में, ये 1 1 और ये 2 2, तो यहाँ पे लगाओ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कौन है 5, BC में y2 कौन है 5, y2 माइनस y1 5 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 8 माइनस ऑफ -1। देखो ये x2 माइनस है ना x1, इस तरह से बताए भाई क्या आएगा 3 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इधर कौन 8 इधर कौन 1, ठीक है ना। 3 अपॉन 9 1 जा 3 जा, आंसर इज 1 अपॉन 3। ये हो गया आपका सेकंड आंसर।
ये किसका आंसर होगा? स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ बी सी। क्लियर है? समझ में आ रहा क्या चल रहा? उसके बाद देखो स्लोप ऑफ सी डी, स्लोप ऑफ सी डी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो बात किसकी चल रही? सी डी की। तो ये 1 1 और ये 2 2, x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस, ठीक है ना, फॉर्मूला लिख देता हूँ भाई, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल y2 कौन है? -4 माइनस y1 कौन है? 5, दिख रहा है ना भाई, अपॉन x2 कौन है? 5 और ये कौन? 8, मतलब 5 माइनस 8, 5 माइनस 8। चलो बताओ ऊपर का आंसर -9, सेम साइन है तो एडिशन होगा, बोले तो 4 + 5 9 हो गया, दोनों निगेटिव, आंसर निगेटिव। हाँ नीचे वाला 5 माइनस, यस -3, माइनस माइनस कैंसर, 3 1 जा 3 3 जा, आंसर 3। देखो मैं बोला ना आपको फर्स्ट और सेकंड का आंसर थर्ड आएगा, ये फर्स्ट का आंसर 3 हो गया, मतलब फर्स्ट और थर्ड का आंसर सेम आएगा, ये थर्ड का आंसर हो गया आपका। स्लोप ऑफ लाइन सी डी या स्लोप ऑफ साइड सी डी, इतना क्लियर है? यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी। अब यहाँ पे देखो बात किसकी चल रही? ए और डी की, तो ये x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2, समझ में आ रहा ना? ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया आपका? y2 माइनस में y1 अपॉन x2 माइनस में x1, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप क्या रहेगा, y2 कौन है? -4 -7 अपॉन x2 कौन है? 5 माइनस x1 कौन है? -4। समझ में आ रहा क्या चल रहा? बोलो भाई क्या आएगा आंसर? -4 + 7 चलेगा, -4 + 7। देखो माइनस इंटू माइनस प्लस कौन 7, माइनस इंटू माइनस प्लस 4। हाँ ऊपर का आंसर बताओ क्या आएगा? अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन 7 - 4 3, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर पॉजिटिव, यहाँ पे कितना आ गया? 9 3 1 जा 3 3 जा, आंसर इज 1/3। कौन सा आंसर हो गया ये? ठीक है ना, स्लोप ऑफ ए डी, स्लोप ऑफ ए डी। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो आप देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या है? 3, थर्ड वाले का आंसर क्या है? 3। तो आप क्या करो यहाँ पे देखो, ये सब होने के बाद आपको यहाँ कॉपी करना है, फ्रॉम फर्स्ट आंसर एंड थर्ड आंसर क्या कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन सी डी के, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? स्लोप इक्वल है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है किसके? स्लोप ऑफ सी डी के। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, and from second answer and fourth answer, second answer is 1/, बोलो second answer is 1/3 and fourth answer is also 1/3। तो from second answer and fourth answer slope of BC इक्वल है, BC इक्वल है स्लोप ऑफ AD के, स्लोप ऑफ AD के। अब स्लोप इक्वल है तो लाइंस क्या हो गए? पैरेलल। देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD। देखो भाई फिगर ड्रॉ करके समझाया, AB एंड CD आर अपोजिट टू ईच अदर, एज वेल BC एंड AD आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स A B C D आर the vertices of parallelogram, are the vertices of parallelogram। समझ में आ रहा है क्या चल रहा अपना? ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे का। ये लास्ट अभी क्वेश्चन नंबर 6 7 8 3 क्वेश्चन रह गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सेम पैटर्न के, सेम नेचर के क्वेश्चन है। तो 6 वाला इधर हो जाएगा, 7 वाला आपने ट्राई करना, नहीं समझा पूछना, और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन हम करके उसको चैप्टर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलो एक बात समझ लो यहाँ पे। अब दिक्कत ये कि भाई फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, तो वो खुद बोला कि स्लोप ऑफ लाइन, फार्मूला कौन सा आएगा? स्लोप ऑफ लाइन। नाम क्या बोला है? नेम उसका RS। चलो
ये कौन है आपके दोनों, x1 y1 x2 y2। देखो बेटे हाँ, स्लोप सॉल्यूशन है आपका, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज इक्वल टू, फॉर्मूला बताएं क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सुनो हाँ, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2, स्लोप ऑफ लाइन आर एस इज -2, तो यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू y2 बोले तो k माइनस y1 कौन है भाई, -1 अपॉन x2 -2 माइनस x1 1 है। चलो ये हो गया k, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन सेम साइन एडिशन -3, इधर कौन, ठीक है ना, ये -3 को इधर शिफ्ट किया, इधर डिवाइड करा, इधर आकर मल्टीप्लाई, -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 या -2 मल्टीप्लाइड बाय -3, ये कौन हो जाएगा भैया, k प्लस 1। देखो बेटे माइनस इंटू माइनस 2 3 ज़ा, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू k प्लस 1। आपको k का वैल्यू चाहिए तो ये प्लस वाला k इधर आ जाएगा, सॉरी प्लस वाला 1 इधर आ जाएगा, है ना, तो k इज इक्वल टू 6 माइनस 1। चेक करो आंसर बराबर है क्या, चेक करो बोलो तो यहीं देखो, इधर तो मत देखो, ठीक है ना। अब 7 में भी ऐसी कुछ है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको क्या करना, वैल्यू ऑफ k फाइंड आउट करना है, स्लोप ऑफ लाइन गिवन है, कोऑर्डिनेट जो है अलग अलग है, कोई परेशानी तो नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है, आप इसको देख लेना। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, हमको वो देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर का, इसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री, जैसा हमारा चल रहा पैटर्न उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो भाई आपको वैल्यू, अच्छा मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स, इंट्रोडक्शन में आएगा, अभी इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 5 वो पैरेललोग्राम के लिए, इफ स्लोप ऑफ टू लाइन्स आर इक्वल देन द टू लाइन्स आर पैरेलल, एंड इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। भूलना मत, इसको याद रखो। सुनो यहाँ पे क्या बोला है, स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू एंड स्लोप ऑफ आर एस इज पैरेलल, बराबर है, पैरेलल है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़े, सुनो जरा, और इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या करना, ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये कौन हो गया x2 और ये y2, ये कौन x3 और ये y3, ये कौन हो गया x4 और ये क्या हो गया y4, ठीक है। देखो सिंस PQ is parallel to RS, PQ is parallel to RS, therefore since क्या शो कर रहा, रीजन ना, therefore slope of line PQ is equal to slope of line RS, slope of line RS, इतना क्लियर है। चले अब स्लोप ऑफ लाइन PQ का फॉर्मूला, P और Q y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई जब स्लोप ऑफ लाइन लिख रहे हो उसका फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अब स्लोप ऑफ लाइन RS, देखो RS में क्या लिखे अपने 3 3 4 4, तो बताओ क्या लिखेंगे फॉर्मूला, y4 माइनस, हाँ y4 माइनस y3, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3, ठीक है। चलो बोलो भाई क्या, y2 कितना है, y2 6 है और y2 कितना 6 है, ये हो गया 6 माइनस y1 4, दिख रहा क्या, x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 2 है, इज इक्वल्स टू y4 कितना है k माइनस y3 कितना है 1 अपॉन x4 कितना है 5 माइनस x3 कितना है, सॉरी हाँ x3 कितना है 3 है, ठीक है। 6 माइनस 4 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू, बोलो k माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 2, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो 2 2 ज़ा 4 और ये 1 इटसेल्फ आ जाएगा, k माइनस 1, आपको वैल्यू किसकी हो ना k की, तो -1 इधर शिफ्ट करें तो +1 इज इक्वल्स टू कौन k, ठीक है। देयरफॉर k की वैल्यू क्या आ गई 5, k की वैल्यू आ गई 5। समझ में आ रहा क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको आपने देख लेना, ले समझो आपने
पूछना। ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पूछेंगे, ऑनलाइन वाले जो है यूट्यूब वाले कमेंट करके पूछेंगे। चल